रेस्पिरेशन करना यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना है, उनके पास स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो पहले वो थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए यूज, वो जो ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन में कुछ यूज हो जाता है बाय द प्लांट। रेस्पिरेशन अकर हुआ और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का Hello students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the respiration in plants. We have already discussed respiration in human beings, nutrition part and इसका introduction part. So, अब हम इस chapter के respiration in plants तक पहुंच चुके। Then उसके बाद transportation and next is excretion and this chapter is 100% over. और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 100% डन हो चुकी होगी। तो अभी हम इस लेक्चर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या था और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें फूड यानी कि जो कि ग्लूकोज वो बना चुका था, अब वो ब्रेक डाउन होगा और उससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। अब वो एनर्जी क्या करेगी, हमारा रिपेयरिंग का काम कर सकती है, ग्रोथ का काम कर सकती है एंड बहुत सारे प्रोसेसेस को मेंटेन करवा सकती है, राइट। सो अब इस रेस्पिरेशन के लिए हमें कैसे प्रोसेस करना होगा इन प्लांट्स में वो हम डिस्कस करने वाले। सो द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide. So this acts as a respiratory gases क्योंकि इन्हीं का एक्सचेंज हो रहा है O2 and CO2 का, राइट। उसके बाद जितने भी प्लांट्स होते हैं चाहे उसमें रूट्स हो, स्टेम्स हो या लीव्स हो, वो अपना रेस्पिरेशन का फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। देन उसके बाद ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन करना यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना है, फूड यानी कि ग्लूकोज, और उससे एनर्जी लेनी है। तो जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे सेल्स के प्लांट्स में पहुंचता है, सारे reaches to all the cells of the plant by the process of diffusion. And what do you mean by diffusion? वो process जिसमें movement हो from the higher concentration region to the lower concentration region, right? तो यानी कि बाहर और कहीं पे भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, देन वहां पे जहां पे कमी होगी ऑक्सीजन की वहां पर ऑक्सीजन फ्लो करेगा, राइट। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है और ऑक्सीजन की भी मूवमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है, इतना ठीक। देन जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो कैसे ऑक्सीजन लेती है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम द एयर प्रेजेंट, क्योंकि रूट्स कहाँ पर है, सॉइल में। तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट्स इनटेक करता है। Roots of the plants take oxygen required for the respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion. Right? इतनी चीज क्लियर। The stems of herbaceous plants have stomata and we all know about stomata. Stomata क्या करता है, exchange of gases करवाता है। तो वो stems herbaceous plants के उनके पास stomata होता है for the exchange of gases के लिए। But अगर हम woody stems की बात करें तो उनके पास lenticles होते हैं for the exchange of gases or for the gaseous exchange, right? The exchange of respiratory gases leaves में कैसे होता है, take place by the process of diffusion through stomata। यानी कि roots में diffusion के उसमें हो रहा है और diffusion कहाँ पर हो रहा है, between the soil particles। और अगर हम leaves की बात करते हैं तो leaves में stomata help कर रहा है for the exchange of gases or for the gaseous exchange, right? Now, leaves respiration occurs during daytime as well as at night time। यानी कि जो leaves है वो रेस्पायर दोनों ही टाइम पे करती है, डे टाइम पे भी एंड नाइट टाइम पर भी। बट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वो सिर्फ डे टाइम पे करती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ हमारी डे टाइम पर होती है। अगर मैं बोलना चाहूँ द नेट गैसियस
एक्सचेंज इन लीव्स एज फॉलो, यानी कि ड्यूरिंग डे टाइम डिफरेंट होता है एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम हमारा डिफरेंट होता है। सो अगर हम डे टाइम की बात करें तो सबसे पहले डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस अकर, राइट, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, राइट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हमारा क्या था, फोटोसिंथेसिस इज द मेकिंग ऑफ फूड। देन हमने एक रिएक्शन पार्ट पढ़ा था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस O2 प्लस वाटर रिलीज आउट हो रहा है, राइट, सेम उसी से हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि रिलीज आउट हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, और कुछ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ था वो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि जो खाना हमने, जो ग्लूकोज प्लांट्स के थ्रू बनाया गया था उससे एनर्जी मिलेगी, यानी कि ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी होगी। तो पहले वो थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए यूज होगा, उसके बाद जो जितना बचा होगा वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाएगा एयर में, चला जाएगा एयर में। अब उसके बाद जो रेस्पिरेशन हुई और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, राइट, रेस्पिरेशन अकर हुआ और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारे मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज हो रहा है, और इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम एयर, और उसके अलावा भी CO2 ऑफ एयर से ली जाती है। अगर मैं नेट गैसेस एक्सचेंज की बात करना चाहूँ ड्यूरिंग डे टाइम तो मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो रहा है, यानी कि एयर में जा रहा है, और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज्ड इन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, यानी कि इन प्लांट्स में हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा ड्यूरिंग डे टाइम पे, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है, अब वो जो ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन में कुछ यूज हो जाता है बाय द प्लांट्स, राइट, और जो बच जाता है ऑक्सीजन वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाता है एयर में, राइट। अब वो जो CO2 प्रोड्यूस हुआ रेस्पिरेशन के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है, और उसके अलावा भी CO2 जो भी एयर में प्रेजेंट होगा वो भी प्लांट्स ले लेंगे। और अब अगर मैं नेट गैसियस एक्सचेंज लिखना चाहूँ ड्यूरिंग डे टाइम तो मैं लिख सकती हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज्ड आउट हो रहा है, राइट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज्ड इन हो रहा है, राइट। सो बस यही था ड्यूरिंग डे टाइम पे। अब हम नाइट टाइम की बात करेंगे, यानी कि एट नाइट इनका क्या रूटीन होता है और कैसे प्रोसेसेस और नेट एक्सचेंज होता है इन प्लांट्स। सी, अगर मैं नाइट टाइम की बात कर रही हूँ उसमें ड्यूरिंग डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारा O2 प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। बट अगर नाइट टाइम की बात करें तो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा तो क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। अगर O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस इस वाले O2 से पॉसिबल है? नहीं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकला था उससे अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना था डे टाइम में, बट जब ये फोटोसिंथेसिस O2 बना ही नहीं रहा क्योंकि ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? क्योंकि रेस्पिरेशन करना तो मैंडेटरी है, तभी तो एनर्जी आएगी, राइट। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो एयर से ली जाती है और डिफ्यूजेस इनटू लीव्स, आउट नहीं है, इनटू है, यानी कि अब ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो CO2 को क्या कर रहा है? डिफ्यूज आउट कर रहा है। सो अगर मैं नेट एक्सचेंज की बात बोलूं ड्यूरिंग नाइट टाइम तो क्या मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट, राइट। तो यानी कि पूरा ही प्रोसेस उल्टा हो गया, डे टाइम में कुछ और हो रहा है और नाइट टाइम में कुछ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, राइट। सो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट टाइम क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और उसकी नेट रिएक्शन क्या होने वाली है। So this is all about respiration in plants.
अब थोड़ी सी कम्युनिकेशन हो जाए कि हम अपना स्केड्यूल कैसे मेंटेन करें, क्योंकि एज वी नो अब हमें बहुत ही एक प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत है और हमारे जैसे कि मंडे टेस्ट और यूटी टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा जो स्केड्यूल है वो बहुत ही टाइट हो चुका है, जिसमें हमें लर्निंग पार्ट, अपने रिवीजन नोट्स को रिवाइज करना, अपने नोट्स बिल्डअप करना, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज एक ही दिन में होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसी वजह से एज वी नो वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ एआई, सो एआई की हेल्प से हम अपने नोट्स को बना सकते हैं खुद खुद, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एआई। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया एआई ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज जू एआई ऐप, जिससे हमें नोट्स खुद बनाने की जरूरत नहीं होते। इवन रिवीजन नोट्स, फ्लैश कार्ड या आपको क्विज की प्रैक्टिस करनी है तो आपको 10 जगह उसको सर्च नहीं करना पड़ता, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज अवेलेबल है। अब मैंने इतनी ही बात इसके बारे में बता दी है तो इसका मतलब ये आपकी स्टडीज के लिए बहुत ही परफेक्ट कंपेनियन होगा। सो लेट्स हैव ए लुक कि ये ऐप को हम रन कैसे कर सकते हैं और अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जा सकते हैं। सी, सबसे पहले मैंने जू एआई ऐप को ओपन किया, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ इसे अपने मोबाइल फोन में। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है एक इंटरफेस खुलेगा, क्योंकि हम साइंस कर रहे हैं और इसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। सो अभी मैं साइंस पर क्लिक कर रही हूँ और साइंस पे क्लिक करने से मैंने नोट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल करा हुआ है कि मेरे को नोट्स प्रोवाइड कर दो। और ये नोट्स मैंने निकाले कहाँ से, देख रहे हो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन आया है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन क्या क्या इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ये सारी चीज आ गई है। सो आप क्या जानने के लिए एक्साइटेड हो कि मैंने इतने अच्छे नोट्स, वो भी सिर्फ एक मिनट्स और विद इन अ सेकेंड्स में मैंने ये चीज कैसे फॉर्मुलेट करी है। सो लेट्स हैव ए लुक कि मैंने ये चीज कैसे करी है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन किया है, जिसमें चाहे आपको कोई भी डाउट हो, फ्लैश कार्ड्स चाहिए हो, यानी कि क्विक इंस्टेंट रिवीजन नोट्स चाहिए हो, डेफिनेशंस चाहिए हो, या होमवर्क के कोई आंसर्स चाहिए हो, या आपको कोई चैप्टर को लर्न करना हो, क्विज चाहिए हो, या कोई भी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चाहिए हो, आपको हर एक चीज ये एक ऐप प्रोवाइड करके देगा, वो भी विद इन अ सेकेंड्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड्स के बारे में। आज हम फ्लैश कार्ड्स के बारे में जानते हैं। तो फ्लैश कार्ड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास लाइव प्रोसेसेस ओपन हो जाता है। मैंने लाइव प्रोसेसेस कंटिन्यू करते ही यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स आ गए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या प्रोसेस होता है और मेरे को नहीं पता, तो मैं यहाँ पे टैप टू चेक आंसर्स पे क्लिक करूंगी और रेस्पिरेशन की पूरी डिफाइन दे देगा। सेम अगर आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक नहीं आता, टैप टू चेक आंसर्स पे क्लिक करो और आपको आंसर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। सो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। आप इसको लर्न करके, रीड करके, नोट्स के फॉर्म में लर्न कर सकते हो और अपने ग्रेड्स को एनहेंस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल about Zoo AI app. If you like this video, please do subscribe to this channel and thank you.